हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई मन लगाकर करते होंगे। तो बच्चे, आज की क्लास में हम देखेंगे कि ध्वनि क्या है, ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ध्वनि। तो ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? साउंड कहते हैं। तो ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। मौखिक मतलब क्या होता है? जिसे सुनकर समझते हैं और बोलकर प्रकट करते हैं, इसी को क्या कहते हैं? मौखिक। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि को अगर लिख दिया जाए उसके छोटे रूप को, तो वह क्या कहलाएगा? है ना, वर्ण कहलाएगा। बस वही होता है। ध्वनि के जो ध्वनि है उसी का अगर लिखित रूप कहा जाए उसी को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। बच्चे, वर्ण जैसे अगर देखा जाए क्या है? क, ख, अ, आ, या, र, ये सभी क्या है? तो यह सभी जो है से वर्ण है। क्या है बच्चे? वर्ण है। वर्ण की क्या होती है? खंड टुकड़ा नहीं की जाती है। वर्ण की खंड टुकड़ा नहीं की जाती है क्योंकि सबसे वह छोटा रूप होता है। अगर हम बात करें कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, उसका उत्तर कितना देंगे? 2। अगर कोई भी एग्जाम में आपसे प्रश्न किया जाए कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो आप उत्तर देंगे कि 2 भेद होते हैं। कौन कौन बच्चे? तो स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। सर, स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है? स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों की उच्चारण मतलब क्या होता है? बोलना। जिन वर्णों की उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर वर्णों की जो संख्या होती है वह कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर वर्णों की संख्या कितने होते हैं? 11 होते हैं। अ, आ, ई, ओ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर वर्णों की संख्या 11 होते हैं। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण मतलब क्या होता है? बोलने के आधार पर। उच्चारण के आधार पर अगर कहा जाए तो वर्णों की संख्या कितने होते हैं? 10 होते हैं। इसमें ये जो री है, री का उच्चारण इस री की तरह हो जाता है। इसलिए इसे नहीं रखा गया है ना। और अगर लेखन के आधार पर पूछे तो कितना बोलेंगे? 13। इसमें अयुग्मा वर्ण जो अन और आ को क्या कर देंगे? शामिल कर देंगे। उसके बाद क्या समझेंगे कि व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण जो होता है वह स्वर वर्ण से सहायता लेता है। व्यंजन वर्ण जो होता है किसे? स्वर वर्ण से सहायता लेता है। व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण के अनुपस्थिति में संभव नहीं है। इसका संयोग लेना आवश्यक इसको है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों की उच्चारण स्वरों की सहायता से की जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों की उच्चारण स्वरों की सहायता से की जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। 33 कौन कौन होते हैं भाई? तो का से लेकर, है ना, का से लेकर हा तक। हम थोड़ा समय के अभाव के कारण हम शॉर्ट लिख दिए हैं, आप समझ आएंगे। का से लेकर यानी हो जाएगा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और य, र, ल, व, क्लाप्स, ध्वंस, दंस, ह। ये सभी क्या है? व्यंजन है। ये सभी क्या है? व्यंजन है। व्यंजन इसलिए है क्योंकि इसमें अधूरा का एक व्यंजन है और क्या किया है? इसे का का उच्चारण करते हैं, तो का की उच्चारण करने पर आ ध्वनि आ जाती है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि जो व्यंजन होते हैं वह स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारण किए जाते हैं। तो बच्चे, आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और ये वीडियो जो है से आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है बच्चे। तो कल की क्लास में आप लोग पढ़ाएंगे स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। तो आज की इतना ही, आज की सेवा को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल की वीडियो में। चलिए ठीक है।